हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक। जैसा कि आपको पता है कि हेडमास्टर का एग्जाम हो चुका है और अब है बारी प्रधान शिक्षक की। ठीक है, तो प्रधान शिक्षक का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। इसमें 150 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, जिसमें 75 जो है ये बीएड और डीएलएड से संबंधित होगा, 75 जीके जीएस होगा। तो जीके जीएस का मैं सेट ऑलरेडी दे रहा हूं, जो कि सचिवालय के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और प्रधान शिक्षक के लिए भी होगा। वो कंबाइंड रूप से दे रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कि ये जो डीएलएड है ये स्पेशल प्रधान शिक्षक के लिए मैं दे रहा हूं। तो इसमें जो भी सिलेबस है, सिलेबस से मैं पहला टॉपिक, इसमें एक टॉपिक है, इसको मैं बता रहा हूं और इससे मैं 25 प्रश्न जो है वन लाइनर के रूप में दे रहा हूं। और इसमें ये चूंकि मेरा पहला वीडियो है, मैं आप लोगों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं कि यदि आपको ये ऑप्शन यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में चाहिए कि 4 ऑप्शन भी दे करके मैं बताऊं, तो वो भी मैं अगले वीडियो से करूंगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। या वन लाइनर चाहते हैं, मैं वन लाइनर इसलिए देने का प्रयास करता हूं कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कर पाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, बाल्यावस्था एवं विकास। देखिए, बाल्यावस्था एवं विकास से संबंधित पहला प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। यह है, क्या इकाई उपागम के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिसन। इकाई उपागम के जनक मॉरिसन है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर कह रहा है, क्या माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसे कहा जाता है या कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? DW एलन को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा जन्म के समय बालक में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर इसका होगा 270 से 300 के बीच होता है। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल है, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल। किशोरावस्था जो है वास्तव में वो तूफानों की अवस्था है, ये स्टैनली हॉल ने सबसे पहले कहा था। उसके बाद देखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर होगा कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडुगल ने दिया था। मैकडुगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है? बाल विकास का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी बाल विकास का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर का सवाल, जो 8 नंबर का सवाल है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल है, बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। उसके बाद देखिएगा मंकी उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा संवेग कहा जाता है। यानी कि देखिएगा कि कभी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्रोध आता है, तो ये सारा जो है क्या कहा जाता है? ये संवेग कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा मानव में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अस्थायी परिवर्तन को दोस्तों अधिगम कहा जाता है। मानव में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। सीखने के सिद्धांत को किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने के सिद्धांत को किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। दोस्तों, मैं आप लोगों को कह दूं कि वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये सिद्धांत बदलने वाले नहीं है दोस्तों, निश्चित रूप से यहीं से प्रश्न आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है जॉन डेवी। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी है। उसके बाद ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक
आर में स्ट्रांग है। ये निश्चित रूप से आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, याद होना तय है दोस्तों, ठीक है। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है? यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा निर्गमन। यानी निर्गमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम बता दिया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। उसके बाद इसके विपरीत आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? इसको कहते हैं आगमन विधि। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि पर देखो सुनो और बोलो आधारित है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा आगमन विधि में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा करके सीखने पर कौन सी विधि कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। यानी लैबोरेटरी मेथड, लैबोरेटरी में ही तो कुछ भी चीज बनाया जाता है या करके सीखा जाता है, तो करके सीखने की विधि को प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा LKG व UKG वर्तमान समय में जो चल रहा है इसको किंडरगार्टन विधि भी कहा जाता है। इसके जनक कौन थे? इसके जनक फ्रोबेल थे। यानी कि LKG और UKG जिसको किंडरगार्टन विधि कहते हैं, इसके जनक फ्रोबेल को कहा जाता है। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी को। यानी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। 22 नंबर का सवाल है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? डाल्टन पद्धति याद रखिएगा, कौन सा पद्धति है? ये डाल्टन पद्धति है। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। यानी कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट को डाल्टन पद्धति का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए 23 नंबर का सवाल, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की ने दिया था। यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं दोस्तों, मैं वन लाइनर इसलिए दिया हूं कि ताकि आपका समय का बचत हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डिसलेक्सिया, आप देखे होंगे तारे जमी पे पिक्चर, जो बच्चा नहीं लिख पाता है ये डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है? तो ये क्या होता है? पढ़ने संबंधित विकार से संबंधित होता है। यानी कि जैसे देखिएगा इसमें 6 ऐसे लिखना है तो वो ऐसे लिख देगा, 3 ऐसे लिखना है तो 3 ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये डिसलेक्सिया का संबंध होता है। यानी डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार, लिखने संबंधित विकार होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। 25 नंबर में देखिएगा बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से मानी जाती है? राइट आंसर होगा किशोर अवस्था से मानी जाती है। आज आप लोगों के समक्ष मैं 30 ही प्रश्न दे रहा हूं। आप जरूर आप कमेंट कीजिएगा, लाइक यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये बेहतर लगा या नहीं, अच्छा लगा या नहीं, क्या इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दें या वन लाइनर फॉर्म में दें, क्योंकि आज का ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। जरूर आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि यही ठीक है या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में दें। चार जो है ये इसका ऑप्शन दें और उसमें सही बताएं, ठीक है। आप जिस तरह से आपको सुविधा हो मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिएगा 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर कह रहा है क्या? श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो अच्छी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। यानी श्याम पट पर आप जब लिखते हैं तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? राइट आंसर होगा कैटल ने दिया था। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था दोस्तों? राइट आंसर होगा कैटल ने दिया था। उसके बाद देखिए 28 नंबर का सवाल, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर का सवाल, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस से संबंधित है?
राइट आंसर होगा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा आज का अंतिम प्रश्न, आज का लास्ट सवाल है, मानव विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। यानी मानव विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो आज आपके समक्ष में पहला वीडियो मात्र 30 प्रश्न को लेकर के दे रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसमें किसी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।